कालदम तंजीम की रैली रुकवाने के लिए वजीर आजम और उलमा के मुज़ाकरात। जब तक मुज़ाकरात चलेंगे रैली वजीराबाद में रुकी रहेगी। मुजाहिरीन आगे बढ़े तो मुज़ाकरात सबताज तस्वुर होंगे। उलमा ने कहा है कि हुकूमत ने भी रैली के आगे न बढ़ने की सूरत में एक्शन न लेने की यकीन दहानी करा दी। मजीद मुज़ाकरात के लिए उलमा और मशाइख की 12 रुकनी कमेटी हुकूमत और कालदम तंजीम से राब्ते में रहेगी। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा कि रिट की बहाली के लिए रियासत का अपना मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म हर बहरान से निकलना जानते हैं और उम्मीद है कि जल्द कोई रास्ता निकलेगा। उलमा के वफ्द ने कहा कि मुज़ाकरात मुख्तलिफ जगहों पर चल रहे हैं। तफसील बताई तो बातचीत में खलल का खदशा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि उलमा मशाइख के साथ मुलाकात अच्छी रही। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से सवाल हुआ तो बोले कि पेशरफ्त ही पेशरफ्त है। फवाद चौधरी और ताहिर अशरफी की मौजूदगी में मुलाकात नहीं होगी। उलमा का मुतालबा वज़ीर आज़म ने मान लिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। उलमा कराम ने कहा कि 2 हुकूमती शख्सियात के बयानात हालात खराब कर रहे हैं। सूरत हाल पर फवाद चौधरी का फौरी रद्द अमल से गुरेज। शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। वज़ीर मजहबी अमूर ने मीडिया का सामना किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालना ना मसले का हल है और ना उन्हें निकाला जा सकता है। साद रिजवी के मुकदमात अदालतों में हैं। अदालतें रिहा कर दें तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि ना उन्हें कोई ब्लैकमेल कर सकता है ना वो ब्लैकमेल होंगे। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि उलमा के एतराज़ की खबरों में हकीकत नहीं है। वो खुद ऐसे इजलासों में बैठना पसंद नहीं करते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू कहा कि रियासत को तशद्दुद का काला कमा करना चाहिए। रियासत पीछे हटती है तो नुकसान होता है। कालदम तंजीम का एहतजाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। रावलपिंडी में 12 रोज से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। फैज़ाबाद इंटरचेंज कंटेनर लगाकर बंद। मरी रोड पर कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद। फैज़ाबाद इंटरचेंज से सदर तक मरी रोड दोनों अतराफ कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का वाहिद रास्ता खुला है। वज़ीराबाद शहर के दाखिली रास्तों पर रेंजर्स तैनात। ट्रैफिक को रोक दिया गया। जगह जगह रुकावटें और कंटेनर। वज़ीराबाद से गुजरात जाने वाले रास्ते भी बंद। गुजरात में इमरजेंसी नाफिज। सराय आलमगीर और जहलम के दरमियान जीरी रोड खंदकें खोदकर बंद कर दिया गया। पाक फौज के आला हुक्काम की शहीद पुलिस कांस्टेबल गुलाम रसूल के अहल खाना से मुलाकात। आला फौजी हुक्काम ने पुलिस एहलकारों मोहम्मद अयूब और खालिद जावेद के अहल खाना से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक अफसरान ने शहदा के घर जाकर उनकी कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के अफसरान ने पुलिस शहदा के लिए फातह खानी की। सोगवार खानदानों को माली इमदाद दी। आला फौजी अफसरान ने जख्मी पुलिस एहलकारों की भी इयादत की। पंजाब की बंदिश से यौमिया अरबों का नुकसान। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में एक दिन काम बंद हो जाए तो 85 अरब रुपए का कारोबार बराह रास्त मुतासिर होता है। FBR को 10 अरब रुपए टैक्स का नुकसान होता है। 28 अरब रुपए की बैरूनी तजारत रुक जाती है। खेत से मंडी तक रास्ते बंद होने से किसानों और दीगर कारोबारी अफराद को नुकसान होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कीमतें ना बढ़ाने का फैसला, लेकिन कराची, हैदराबाद, सक्खड़, लाड़काना, गुजरावाला और कोयटा में चीनी 120 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की 1 किलो चाय 100 से 200 रुपए महंगी। बच्चों का 500 ग्राम फार्मूला दूध 60 रुपए तक महंगा कर दिया गया। पैकेट के दूध की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। पेशावर में मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम की रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम ने की। हैदराबाद में PDM का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत महंगाई कम करने और अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है।
लाहौर से NA 133 की नशिस्त के लिए तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और उनकी कवरिंग उम्मीदवार मुसर्रत जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद, दोनों के तजवीज़ कुनिंदा का ताल्लुक हल्के से नहीं था। जमशेद चीमा का फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। कहा कि मुस्लिम लीग नून खुद को मकबूल जमात समझती है तो एतराज़ वापस लेकर इलेक्शन में मुकाबला करे। हुकूमत पंजाब ने ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त डाल दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी के तहरीक इंसाफ को ताने। कहा कि PTI को NA 133 से अपने उम्मीदवार के लिए हल्के से तजवीज़ कुनिंदा तक नहीं मिला। इसके दोनों उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। जिन लोगों को इलेक्शन ज़वाबित का ही इल्म नहीं, वो इलेक्शन में क्या लेने आ जाते हैं। अब PTI इलेक्शन से भागना चाहती है, इसलिए इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए उसने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन असेंबली मीरजान मोहम्मद जमाली बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली मुंतखब हो गए। बीमार होने की वजह से अपने ओहदे का हल्फ ना उठा सके। कराची में नस्ला टावर के मकीनों को इमारत मुकम्मल खाली करने के लिए कल तक मोहलत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब तक 80% फ्लैट खाली कराए गए। कुछ फ्लैट्स में रिहायशी और कुछ में सामान मौजूद। विफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया गया। इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजाउल हसन को पाकिस्तान स्टील मिल्स के CEO के तौर पर फिर से तैनात करने की मंजूरी एजेंडे में शामिल। विंटेज कार की दरामद पर पाबंदी एक बार फिर उठाने की मंजूरी भी दी जाएगी। घरों की तामीर से मुतल्लिक 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन 5 से 11 बरस के बच्चों को लगाने की मंजूरी। FDA ने फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी। बच्चों को कोरोना वैक्सीन अगले हफ्ते से लगाए जाने का इम्कान। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की जानिब से जायजे के बाद बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। T20 वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त दी। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा सहर खान ने महविश हयात का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रोग्राम में पहली तनख्वाह की धूम। इंजमाम उल हक ने कहा कि पहली तनख्वाह 5000 रुपए मिली। मुश्ताक अहमद ने पहली तनख्वाह से मोटरसाइकिल खरीदी। सिकंदर बख्त ने परफ्यूम और शोएब अख्तर ने वालिदा के लिए कंगन खरीदे। शोएब अख्तर कहते हैं कि आज मैच भारत हार सकता है।